सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 195 196 सुनेंगे। सव पच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात। रामा पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई, के ही नदीनी रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए, अर्थात प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गए। सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीर झूपद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमल के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। रामा प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजहि रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख कर विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा वश कर लिया है। यह समझकर जो श्री रघुवीर जी राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयं भुवन भूषण तब हीते। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेदों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखी प्रीति सुनी बिने सुहाई, मिलेऊँ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर वाणी में सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जनी लखन सम
देहि असीसा जियहु सुखी शे लाख बरीसा निरखी निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर हो रहे हों। कहई लहेऊ एहि जीवन लाहू भेंटे हूँ राम भद्र भरी बाहू। सुनी निषादु निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चलऊँ लवाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई रामा चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन बास बनाइन जाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उसने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों के में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सियावर रामचंद्र की जय।